दोस्तों, अगर आप जेई मेंस एस्पिरेंट हो, जो कि आप अगर जेई मेंस एग्जाम देने वाले हो, जेई एग्जाम देने वाले हो, कंडक्ट करने वाले हो, और अगर आप 12th क्लास में भी हो, तो ये आपका फर्स्ट टाइम होगा जेई मेंस एग्जाम देने का। तो एक बहुत ही एक पीयर प्रेशर होता है हम लोग के लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में बेसिकली, जो कि 12th क्लास में होते हो, जो जेई मेंस एग्जाम या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि एग्जाम्पल नीट एग्जाम या तो फिर कोई और एग्जाम दे रहे होते हैं क्लास 12th में रहते रहते। तो एक पीयर प्रेशर होता है कि यार हम बोर्ड्स को भी कैसे मैनेज करें और जेई मेंस को, या फिर और अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उस प्रेशर को मैनेज करें। हम आज के वीडियो में ऐसा पर्टिकुलरली जेई मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक अपने स्टडी टिप्स बताना चाहूँगा और बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो मैंने फेस करे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जब 12th क्लास में था, मेरे को बोर्ड्स भी देना था, फिर जेई मेंस एग्जाम भी देना था, और उस चीज़ को दोनों को साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे कैसे हैंडल करें सारे बर्डन को, सारे स्ट्रेस को, और कैसे प्रिपरेशन आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, कौन कौन से आपको टिप्स लेने चाहिए, कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, ताकि आप बोर्ड्स में भी 90% के ऊपर ला सको और जेई मेंस में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कम कम सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सको। नॉट अगर आप अच्छे अच्छे परसेंटाइल नहीं ला पाते, पर तब भी एक 90% 92% तक तो कम से कम टच कर सको, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज की वीडियो में ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशन टिप्स बताने वाला हूँ, तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इससे आपको जरूर एक वैल्यूएबल एक एडवाइस मिल सकती है, एक फॉलो अप मिल सकता है आपके लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देते हैं, क्योंकि हम क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम दे चुके होते हैं, तो एक तरह से फेमिलियर हो सकता है कि हम बोर्ड एग्जाम में आता क्या है। अगर आपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हैं और फिर क्लास 12 पे हैं, तो फिर आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम्स में आपको सिंपल से प्रिपरेशन टिप्स लेनी पड़ती है, जो कि एक सिंपल सा आपका सिंपल लेवल का एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल पूछे जाते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बहुत सारे नोट्स पर अगर ध्यान दें ज़्यादातर, तो फिर आप अच्छी तरह से बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप जेई मेंस के एस्पिरेंट है, तो फिर आप बोर्ड्स में इतना ध्यान नहीं देते होंगे। आई एम प्रीटी श्योर मैं भी ऐसा करता था, मैं बोर्ड्स के मार्क्स में इतना ध्यान नहीं देता था और जेई मेंस के प्रिपरेशन पर ध्यान देता था। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दो, आप उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते और आप जेई मेंस को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको मोस्ट प्रोबेबली जेई मेंस के साइड होना है और बोर्ड्स के साइड को भी अपने साइड लाना है, राइट। मतलब बोर्ड्स में भी आपको ज़्यादा अच्छे परसेंटेज लाने हैं, या तो फिर हो सकता है मॉडरेट परसेंटेज आप ला सकते हैं, जो कि आपको सेटिस्फैक्शन दे सके, आपके पेरेंट्स को सेटिस्फैक्शन दे सके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो कैसे कैसे प्रिपरेशन टिप्स है, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं भी 12th क्लास में था, तो फिर मैं क्या करता था कि मैं सबसे पहले बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो भी सिलेबस होता था वो सारे प्रैक्टिस कर लेता, वो सारे सॉल्व कर लेता था। पर्टिकुलरली मैं एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करता था, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होती है। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट तो आपको पता होगा एनसीईआरटी कितनी बेस्ट है, तो फिर आप एनसीईआरटी बुक्स, फिर एनसीईआरटी सिलेबस से बेस से आप सारा क्लास 12 का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। पर्टिकुलरली फोकस करिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, उसमें पहले सिलेबस को फोकस कंप्लीट करने पे फोकस करिए, और फिर उसके बाद आपके जो भी ऑप्शन सब्जेक्ट है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, और जो भी हो उसको फिर बाद में कंप्लीट करिए, ठीक है। वो बोर्ड्स एग्जाम के लिए हो सकता है, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और फिर जेईई मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली फोकस करता था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को पहले कंप्लीट करूँ, उसको पहले प्रायोरिटी दे देता। फिर आता है कि अगर आपने बोर्ड्स एग्जाम में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है, उसका सिलेबस अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है एनसीईआरटी बुक से, तो फिर अगर आप जब आपने सिलेबस प्रिपेयर किया है, तब आप कुछ एडिशनल बुक्स उठा सकते हैं जेईई मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शुरुआत में कभी भी रेफरेंस बुक मत उठाया करिए, पहले आप अपने एनसीईआरटीज को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटीज में इतने बेसिक्स होते हैं कि आपका सारा फंडामेंटल वहीं पे क्लियर कर देता है। और अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, जेईई मेंस में केमिस्ट्री के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक उठानी है, क्योंकि वहीं से ही ज़्यादा इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, इतने फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं कि आपको ज़्यादा रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी पड़ती। तो एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो फिर आप एनसीईआरटी आपके बोर्ड्स के लिए, जेईई मेंस के लिए, दोनों के लिए फुलफिल कर सकती है। पर जेईई मेंस में और अच्छे बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आपको कुछ एडिशनल बुक्स, रेफरेंस बुक्स भी पढ़नी होगी। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में आप एचसी वर्मा बुक लगा सकते हैं, एचसी वर्मा काफ़ी अच्छी बुक है और उसको आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। और मैथ्स में आप टीएमएच कर सकते हैं, या तो फिर आप संगेज की बुक सीरीज लगा सकते हैं, या फिर अरिहंत की बुक सीरीज लगा सकते हैं। जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी में सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस करने के बाद, पूरी बेसिक नॉलेज करने के बाद आप संगीत सीरीज उठा सकते हैं, या तो फिर मैं कहूँ ओपी टंडन, आप ऐसी बुक है जो कि काफ़ी अच्छी बुक केमिस्ट्री के लिए, जेईई मेंस के लिए, आप उसको उठा सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि जब भी मैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस करता था, तो फिर मैं बार बार रिवाइज करता रहता था। तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
आप एक चीज़ जब भी कुछ लर्न करते हैं, उसको समझते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी की, ब्रेन की इतनी ऐसी टेंडेंसी होती है कि आप 10 दिन बाद 12 दिन बाद उसको ज़रूर भूल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करते रहना है अपने सारे चीज़ों को, जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपने एक तरह से प्रैक्टिस किया है। बेसिकली पर्टिकुलरली आपको फॉर्मूलेज लर्न करने ज़्यादा अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं, आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छी तरह रिवाइज करनी है, आपको न्यूमेरिकल्स से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, और अगर आपकी थ्योरीज इक्वेशन से ज़्यादा तो उसको सॉल्व करनी है, ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करनी है। ये ज़्यादा आपको रिवाइज करने है, इस पर ज़्यादा फोकस देना है। फिर उसके बाद जब बोर्ड्स एग्जाम आने लगे, जैसे कि जब दिसंबर एंड में आने लगा था, जब प्री बोर्ड एग्जाम होते थे क्लास 12 में, तो उसके बाद आपको कुछ जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपके जो क्लास 12 में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए हैं, उसमें प्रिपेयर करना ध्यान दे दीजिए। ये फोर्थ स्ट्रैटेजी जो कि मैं फॉलो करता था, मैं जनवरी से स्टार्ट करता था, एक्चुअली दिसंबर से स्टार्ट करता था, जो कि मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे। फिर उसके बाद मैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करता था। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाता था। ये नंबर 5 टिप होगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, क्योंकि उसमें कई कई ऐसा होता है ना, जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक तो क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर टाइम बच जाता है आपका। तो जेईई मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 10 साल के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, और उससे ज़्यादा पहले का लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस पैटर्न चेंज होते रहते हैं 5-6 साल, 7-8 साल में। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 10 साल की तरह लगा लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। ये नंबर 6 स्टेप है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अगर आप देंगे, और फिर उसके बाद तो आपके जेईई मेंस का प्रिपरेशन ईजिली कंडक्ट हो सकता है। और बोर्ड्स के लिए भी साथ ही साथ नंबर 7 स्टेप है, आपको उसके लिए भी प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, जो कि काफ़ी ईजी होता है। अगर आपके जेईई मेंस की प्रिपरेशन अच्छी है, तो फिर मैं पर्टिकुलरली एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड्स में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अच्छे एग्जाम पाएंगे, क्योंकि आप जेईई मेंस लेवल का अगर पढ़ा है तो फिर बोर्ड्स भी अच्छे एग्जाम से देंगे। तो दोस्तों, ये सारी टिप्स थी जो कि मैंने फॉलो की थी अपने क्लास 12 एग्जाम्स में, अपने बोर्ड एग्जाम को भी एक साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छी तरह से उसको इम्प्रूव करने के लिए, और फिर जेईई मेंस को भी इम्प्रूव करने के लिए। तो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।